सब प्रेम साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। महंत रामधनी दास साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। महंत धीरज दास साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। आप सभी श्रोता बंधु, भक्तमयी माता एवं बहनों, सभी को सब प्रेम साहिब बंदगी। प्रिय श्रोता बंधु, आप सभी सदगुरु कबीर साहब के मूल ग्रंथ बीजक से उनके द्वारा जो बताए हुए अनमोल शब्द हैं उनको श्रवण कर रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब ने अपने बीजक में समस्त ज्ञान को दर्शाया है। साहब इसी कड़ी में बीजक रामायणी नंबर 17 से कहते हैं, इस जीव के विषय में क्या बता रहे हैं कि जस जीव आप मिले अस कोई, बहुत धर्म सुख हृदय होई। जसु बात राम की कही, प्रीत न काहू सो निर्वही। एक भाव सकल जग देखी, बाहर परित होए विवेकी। विषय मोह की फंद छुड़ाई, तहां जाए जहां काट कसाई। आह कसाई छुरी हाथा, कैसे आव काटो माथा। मानुष बड़ा बड़ा हुए आया, एक पंडित सबे पढ़ाया। पढ़ना पढ़ो धरो जन गोई, नहीं तो निश्चय जाओ बिगोही। सुमिरन करहु राम का, छाड़व दुख की आस। तर ऊपर धे चापही, जस कोलुह कोट पिचास। अब वो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यह जो जीव है, जीव जब तक अपने आप को स्वयं को नहीं समझ पाता, या तो जीव को मूल रूप से समझने वाला कोई नहीं होता, और जिस दिन इस जीव को समझने वाला कोई मिल जाता है, स्वयं समझने लगता है, स्वयं को जान जाता है, या इस या जो जीव है वह समझने को किसको मिल जाता है? साहब कहते हैं, साहब कह रहे हैं जीव को स्वयं कोई समझने वाला मिल जाता है। स्वयं कैसे? तो उसका जो जीवन होता है वह धन्य हो जाता है। किस प्रकार से? जब कोई भी मनुष्य अपने अंतर आत्मा और अंतःकरण में झांक कर देख लेता है, उस राम को जगा लेता है, उस ईश्वर को जगा लेता है, तब वह आगे सब चीजें उसके लिए विमुख हो जाती है। वही सारे ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वह अपने आप को समझ लेता है। साहब ने कहा कि उसी का हृदय जो होता है वो सच्चा सुख पाता है, और सच्चे सुख के पाकर वह खुश हो जाता है। सदगुरु आगे बताते हैं, हमने तो राम नाम की शिक्षा दी है, उस अंतर आत्मा के राम को कोई जगा ही नहीं पा रहा है, भावना प्रेम से कोई रह ही नहीं पा रहा है, कोई उसका निर्वाह करता ही नहीं है, सब राग द्वेष में भूल गए हैं। संसार के समस्त लोग अज्ञान की एक धारा में बह रहे हैं। लेकिन साहब कहते हैं, जो मनुष्य विवेकी होता है, जो इन सबसे अलग होता है, वही ज्ञानी कहलाता है। साहब ने गुरु, ये जो लोग कुछ बैठे हैं जो ज्ञान बांटते हैं या कुछ ऐसी चीजें को भ्रमित कराते, साहब इनको भी कसाई कह दिया है। गुरु क्यों? कि कहने कहा कि गुरु कसाई, एक कसाई की तरह तैयार बैठे हैं, और जो मनुष्य इनके पास जाता है वह अगर अविवेकी छुरी से, वह हमेशा ताक में रहते, अर्थात धर्म जाति मजहब में बांटने का काम करते हैं। यही अविवेकता है, क्योंकि साहब कहते हैं सबके अंदर वही राम है, वही राम विद्यमान है, लेकिन फिर भ्रमित क्यों है लोग? साहब ने कहा कि इन लोगों के कारण मनुष्य प्रतिदिन भ्रमित होकर विनाश के रास्ते पर चल रहे हैं। साहब कहते हैं, विश्व के बड़े बड़े मनुष्य हुए, परंतु एक जैसी ही शिक्षा मिली, जिसे आडंबर पूर्ण और स्वरूप ज्ञान से दूर है। जब आडंबर रहित रहेंगे तो उनको किस ज्ञान की प्राप्ति होगी? साहब ने आगे कहा, जो कारण है, यही कारण है जो मनुष्य आत्मचिंतन न होकर
परोक्ष रूप में उपासक ही बने रहे। और गुरुओं ने उनको पढ़ाया लिखाया सिखाना अच्छी बात है, साहब कहते हैं उनको सिखाना ही चाहिए, पढ़ाना भी चाहिए, परंतु शास्त्रों का अध्ययन करो, साहब कहते हैं उपदेशों मंत्रों का आज मनन करो, जप करो, परंतु उनकी परख करने की भी आवश्यकता है, क्या वो सच है या नहीं सही है। पुराण बाइबल कुछ भी पढ़ो, लेकिन उसको आवश्यक है जानना, उसमें जो बातें हैं उनको समझने की आवश्यकता है। और गुरु की पहचान आवश्यक होनी है। अंधाकरण के कारण नहीं होना चाहिए कि अंधेपन से बिल्कुल हो जाओ कि जो गुरु कह रहा है वही मान लो। साहब कहते हैं कि हमेशा जो आत्मा रूपी राम है उसका स्मरण करो। इससे जो संसार के तमाम दुखदाई और इस विषय भोगों के इन सब की आशा आप छोड़ दो। जब इन सब की आशा छोड़ दोगे ना, तभी आपको उस परम पिता का दर्शन होगा। अंदर अपने आप को झांको ना, अपने अंदर परम पिता को झांको ना। नहीं तो साहब कहते हैं कोल्हू में पड़े हुए धान जिस प्रकार से समान 50 फेरे तक पिसते रहते हैं, कैसे चलता है ना बैल, और अनाज की पिराई होती है, और उसी प्रकार से इस दशा वासना रूपी कोल्हे में पिसकर तुम्हारा भी होगा। इस विषय वासना में कोल्हे में पिस पिस कर मर जाता है मनुष्य। साहब कहते हैं अभी भी समय है, जग जाओ, इस विषय वासना रूपी कोल्हू से बाहर निकल जाओ।